नाजरीन, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाजुल्लाह खान कासवी। दलित ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಆಲ್ इंडिया सदर बीरप्पा की सदारत में दलित ಕೂಲಿ कार्मिक रक्षणा वेदिके की तरफ से आज यहाँ हैगड़ नगर के 12वां किरास में दलित ಕೂಲಿ कार्मिका की रियासती महिला सदर वहीदा शेख ने सामाजिक कारकुन सैयद बाबू और कार्मिका के आल इंडिया नायब सदर मुजीर अहमद के हाथों दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एच गोपाल, मुनिराज, विनय कुमार, पीसी नारायण स्वामी वकील, शादाब अहमद, दलित ಕೂಲಿ कार्मिका की रियासती जनरल सेक्रेटरी रुखसार और सुमैया वगैरह मौजूद रहे। मुजीर अहमद, वहीदा शेख और रुखसार माज ने बताया कि इस इदारे से गरीब मजलूमों की मदद की जाती है। इन्होंने बताया कि हमारी रियासत कर्नाटक के गरीबों की मदद के लिए हमारे इस इदारे से आवाज़ उठाई जाती है। इन्होंने बताया कि बेघर गरीबों के लिए सरकारी ज़मीन मंजूर करा के इन्हें मकानात दिलवाने का काम अंजाम दिया जाता है। मालूर में आको 150 एकड़ गौमाला जमीन वो कवर कर को हमारे डॉक्टर अश्वथ नारायण अंतेजा, नंजुंडप्पा सर, बीरप्पा सर, BM मुंद्रा सर, इनो सब मिलको बहुत दिनों से ये गरीबान के वास्ते एक घर नहीं सो वास्ते जो भाड़े किराए बनने नहीं हो रहा है वैसे की इंसान के वास्ते जगह देखो गौमाला कवर कर को IPS ऑफिसर को बुलाए, DC साहब को बुलाए, MLA नंजेगौड़ा साहब को बुलाए और सिद्धरामैया साहब को भी मनवी दिए, KH मुनियप्पा साहब को भी मनवी दिए, महादेवप्पा साहब को भी मनवी दिए। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब मिनिस्टर हमारे कर्नाटका के जो भी तुम्हें सही काम कर रही उसमें तुम्हारा साथ हमें देती को वादा कर रही। और किसे रेशन कार्ड नहीं है, ID नहीं है, आधार नहीं है, कैश इनकम नहीं है, हेल्थ कार्ड नहीं है, जो भी समस्या ही हर मजहब के वास्ते वो कर ले को जाए। कौम की खिदमत करने के वास्ते इधर हाफिज ओपन करके हूँ सर। क्या क्या का खिदमत करती हैं आप? सर बहुत सारे तो खिदमत करती, लेकिन उसमें चंद बातें बोलना तो लोन दिला के हूँ मैं, लोन भी दिलाती हूँ। कंस्ट्रक्शन लोन है, घर किसी का छोटा मोटा है तो उससे है ना प्रॉपर्टी लोन भी दिला के हूँ। और हमारा वक्फ बोर्ड लोन है, माइनॉरिटी लोन है, ऐसे बहुत से लोन्स भी करा के हूँ। और साथ ही साथ है ना बैंक के तरीके से है ना मैं बहुत से लड़कियां और लड़के पढ़ के भी है ना बेकार हैं, तो परसों हाल में है ना 1 महीना पहले है ना मैं बच्चों को है ना बैंक में भी ड्यूटी दिला के हूँ, रिलायंस स्मार्ट में भी ड्यूटी दिला के हूँ मेरे जरिए से। घरेलू मामला क्या हल करती हैं? सर घरेलू मामला बोले तो शौहर कमाने नहीं जाता, बच्चे छोटे छोटे रहती तो है ना कोई शराबी रहता है, कोई आलसी रहता है, ऐसे इसमें है ना फैमिली का घर चलाना बहुत मुश्किल होता। तो उनको बुला के हमारे हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो भी मदद करती हैं। और साथ ही साथ है ना उसके शौहर को बुला के उसे समझा के जिंदगी किस तरह से करना चाहिए ये सभी है ना उसे समझा के, अगर अल्लाह चाह तो हमारी आवाज उसके दिल तक और दिमाग तक गई तो वो इंशाल्लाह जरूर बदल जाता। ऐसा तो हो के है, हमने तो अभी तक तलाक दिलाने का तो कोई काम करके नहीं है, बस जुड़ा के है ना उनकी दुआएं लेके हैं सर। जिस तरह आपने जो है जो मजीद खिदमत के करने का जो आप वादा कर रहे हैं जी, तालीम और तरबियत के लाइन से आपका क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के बारे में बोलेगा तो मेरा एक ट्रस्ट है, मैं खुद उसकी फाउंडर है, मैं खुद उसकी प्रेसिडेंट हूँ। बेंगलोर महिला एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट बोल के है ना मेरा एक ट्रस्ट भी है। बहुत से अभी जो स्कूल के फीसेस बहुत हैवी है, गरीब लोगों के लिए है ना बहुत मुश्किल है वो फीसेस बनने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश क्या है तो मैं खुद एक स्कूल बना के तमाम बच्चों को फ्री एडमिशन दे के उनको तालीम जहाँ तक वो पढ़ना चाहते हैं वहाँ तक उनकी पढ़ाई पढ़ाने के लिए मैं खुद, मुझे बहुत पसंद है बच्चों के एजुकेशन देना। इंशाल्लाह मेरे ट्रस्ट के इदारे से भी मैं
ये हेल्प करना चाहती सर। ಏನು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮು ಹಿಂದೂ ಇದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ದಲಿತ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಲಿತರಿಗೆ ಮೇನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ಜನ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಈ ನಡುವೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತೋಗ್ತಾರೆ, ಡ್ರಾಪ್. ಒಂದು 7th 8th 10th ಮುಟ್ಟೋದು ಮಕ್ಳು ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೂ ಹಿಂಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ 10th ವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೈದಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.